नमस्कार। आज हम प्रमुख मात्रिक छंदों की चर्चा करेंगे। मात्रिक छंदों में कई छंद हैं, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ छंद काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उन छंदों की आज हम चर्चा करें। प्रमुख मात्रिक छंद हैं दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका, बरवय इत्यादि। ये छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। अब जो मात्रिक छंद है, ये मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो यदि हम मात्रिक छंद के प्रकार की चर्चा करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब इन तीनों को समझा जाए। सममात्रिक छंद का मतलब है कि छंद में कुल 4 चरण होंगे और चारों चरणों में मात्राओं की संख्या एक बराबर होगी। समान यति, गति, अंतिम वर्ण गुरु लघु ये एक समान होगा। अर्ध सममात्रिक छंद में भी चरणों की संख्या 4 होगी, किंतु इसके 2 चरण एक समान होंगे और 2 चरण एक समान। पहले चरण में जो मात्राएं होंगी वही उसके तीसरे चरण में होंगी और दूसरे चरण में जो मात्राएं होंगी वो उसके चौथे चरण में होंगी। विषम मात्रिक छंद से तात्पर्य है कि वे छंद जिनमें चरणों की संख्या 4 से अधिक हो और उनमें यदि मात्राएं बराबर भी दिख रही हो तो उनका यति गति एक बराबर न हो और चरणों के अंत में लघु गुरु का क्रम भी बराबर न हो, तो वह हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। अब ये जिन छंदों को हम यहाँ देख रहे हैं, इनमें कौन कौन से छंद सममात्रिक हैं, कौन कौन से अर्धसम हैं और कौन कौन से विषम हैं। तो पहले सममात्रिक छंद की चर्चा की जाए तो सममात्रिक छंद में आपका चौपाई है, इसके बाद रोला है, रोला के बाद गीतिका और हरि गीतिका, ये सममात्रिक छंद हैं। इसके बाद अर्धसम मात्रिक छंद है तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है और बरवय भी अर्धसम मात्रिक छंद है। यह जो कुंडलिया है, यह कुंडलिया 4 से अधिक चरण इसमें होते हैं। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, इसलिए कुंडलिया विषम छंद होता है। इसके चारों चरणों में मात्राएं तो बराबर होती हैं, लेकिन मात्राओं के यति गति का क्रम और अंत में लघु गुरु का क्रम एक बराबर नहीं होता, इसलिए इसे कुंडलिया को कहते हैं कि यह विषम मात्रिक छंद है। तो ये हो गया मात्रिक छंद के प्रकार, सममात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब एक एक छंदों को यहाँ हमें समझना है और एक एक छंद को
समझने का प्रयास किया जाएगा। कुछ छंद जुड़वे होते हैं, उसमें बहुत हल्का अंतर होता है, या कहें कि एक दूसरे के वे विपरीत होते हैं। तो जो भी छंद एक दूसरे के विपरीत हों, एक की तैयारी अगर हम कर लेंगे तो दूसरा उसका चूंकि उल्टा होगा, इसलिए अपने आप वह तैयार हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम दोहा छंद को देखें कि दोहा छंद किस प्रकार का छंद है, इसमें स्थिति क्या होती है। तो पहली बात कि दोहा एक मात्रिक छंद है और मात्रिक में यह अर्धमात्रिक छंद है, यानी इसमें कुल 4 चरण होते हैं। अगर इसकी परिभाषा की जाए तो हम यूं कर सकते हैं कि दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है जिनमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तृतीय चरण में, पहले और तीसरे चरण में कुल 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ये तो मात्राओं की बात हो गई, लेकिन जो चरणों के अंतिम मात्राओं की स्थिति होगी, तो जो पहला और तीसरा चरण होगा, इसके पहले व तीसरे चरण में जो मात्राएं होंगी वह अंत में तो लघु गुरु गुरु लघु यह स्थिति रहती है, इसलिए यह अर्धसम है। लेकिन कभी कभी यह आवश्यक नहीं कि अंत में लघु लघु भी हो सकता है या लघु गुरु हो सकता है या गुरु लघु हो सकता है। लेकिन यदि पहले तीसरे चरण में लघु गुरु की स्थिति बनती है तो उसको उत्तम माना जाएगा। दूसरे और चौथे में गुरु लघु की स्थिति बनती है तो उसको उत्तम माना जाएगा। लेकिन अगर वैसी स्थिति नहीं बनती है, लेकिन चरणों में मात्राएं 13-11 के क्रम में हैं, तो उसे हम दोहा छंद कहेंगे। जैसे हनुमान चालीसा की शुरुआत जिस दोहे से होती है, उस दोहे के प्रथम चरण का अंतिम जो वर्ण है वह लघु गुरु की स्थिति में नहीं है, और वह आप लोगों को याद होगा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, तो रज में लघु लघु होगा। तो आइए एक दोहा का उदाहरण हम देखें, उदाहरण से समझें। बिहारी का एक दोहा लेते हैं। मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परै, श्याम हरित दुति होई। अब यहाँ पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पहले चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए और तीसरे में भी 13 होनी चाहिए। दूसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए और तीसरे में, चौथे में भी 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो इस तरह से मात्राओं को हम लगाएं। और पिछले वीडियो में हमने मात्राओं की स्थिति को बताया था कि मात्राएं किस प्रकार से लगेंगी। यानी यदि वह अ, छोटी ई, छोटा उ, री, चंद्र बिंदी की मात्रा होगी तो वहाँ 1 मात्रा लगेगी। वह अगर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऐ, औ, अंग की मात्रा होगी तो 2 मात्राएं लगेंगी। और ए और ओ उच्चारण के अनुसार या तो लघु होगा या गुरु होगा। तो यहाँ देखिए, हम उच्चारण करें मेरी, तो यहाँ दीर्घ उच्चारण है, तो मेरी, गुरु भव, लघु लघु, बाधा
गुरु गुरु, हरव लघु गुरु। इसी तरह से राधा गुरु गुरु, नागरी गुरु लघु लघु, सोई गुरु लघु। अब ये तीसरा चरण, जा गुरु, तन लघु लघु, की गुरु, झाई गुरु गुरु, परय लघु गुरु। अभी चौथा चरण, श्याम। अगर आधा वर्ण पहले है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, आगे वाले वर्ण में ये जुड़ जाएगा। तो गुरु लघु, हरित लघु लघु लघु, दुति लघु लघु, और होई गुरु लघु। तो देखिए पहले चरण के अंत में लघु गुरु और तीसरे चरण के अंत में भी लघु गुरु है, दूसरे चरण के अंत में गुरु लघु और चौथे चरण के अंत में भी गुरु लघु है। अब मात्राओं की गणना कर ली जाए कि पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11 आ रही है कि नहीं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13, ये 13 मात्राएं आ गई। दूसरे में 11 आनी चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। फिर तीसरे में 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, और चौथे में फिर 11 आनी चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। तो इस तरह से इस दोहे को हम कह सकते हैं कि यह एक उत्तम कोटि का दोहा है। इसमें जो मात्राएं होनी चाहिए वो भी हैं, लघु गुरु का क्रम भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यह एक उत्तम दोहा है जो अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके अगले भाग में हम लोग सोरठा, चौपाई और रोला को देखेंगे और कैसा लगा आपको। इसमें अगर किसी तरह की दिक्कत है या आप इससे संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।